नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं वैद्य अनिल कुमार जी, बीएमएस अल्टरनेटिव मेडिसिन, डायरेक्टर ओम रुद्राक्ष आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, उत्तम नगर, नई दिल्ली से। एक बहुत ही पर्सन मन में है, वो चाहते हैं कि हम जो हमारे दर्शक हैं उनको पानी पीने में, पानी किस तरीके का कब और कैसे पिए, क्योंकि आजकल आरओ फिल्टर इतने सारे ऐड से हो रहे हैं कि उनको ये नहीं पता पाए कि ये शुद्ध पानी कौन सा है। तो शुद्ध करने के तरीके या पीने के वो टाइमिंग, उसका थोड़ा हमारे। देखिए, जो जल जीवन है उस जल को जीवन के तरीके से ही लेना चाहिए। लोग क्या है कि आजकल बॉटल लेते हैं, मुंह पर किया और पानी डाल लिया। तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमने देखा है, जो लोग गर्दन को ऊपर करके जल का सेवन करते हैं वो अपनी धातु का विनाश कर लेते हैं, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। ना तो उससे प्यास जाती है और ना पानी हमारे सुचारू रूप से शरीर को प्राप्त होता है। आप जरा सी बात ले लीजिए, कोई गिलास अगर ज़मीन में सीधा करके डालेंगे पानी का, तो पानी डायरेक्टली ज़मीन में जाएगा। अगर वो बूंद डालेंगे तो वो पानी बहेगा नहीं, ठीक है। एक बार डाल दोगे तो पानी बह के चल देगा। तो हमें चाहिए कि उस पानी को धीरे धीरे करके पीना चाहिए। रही बात तरीके की, जो पौराणिक तरीके से सिस्टम होता है, उसमें ये कहा गया है कि आप ज़मीन में बैठ के जल का सेवन करें। अब चूँकि लोगों के बड़े मेद हैं, बड़ा मतलब बैठने उठने में परेशानियाँ, किसी को घुटने की परेशानी, किसी को किसी तरीके की, तो उन लोगों को चाहिए कि वो कम से कम किसी आसन पे, किसी कुर्सी मेज़ पे बैठ के जल का सेवन करें। खड़े होकर जल का सेवन नहीं करना चाहिए। और इससे नुकसान एक तो ये होता है कि हमारी धातु का विनाश होता है, दूसरा ये होता है कि जो हमारी आंतें हैं उनका फुलाव ज़्यादा हो जाता है और स्पंज का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो जठराग्नि को दूषित करने की क्रिया है। तो हमें चाहिए कि हम पानी बैठ के पिएँ। और चूँकि आज गर्मी का सीज़न है, तो जैसे पुराने लोगों का इतिहास देखा गया है, जो जल को संचय करने का तरीका, जल को रखने का तरीका, तो आजकल मिट्टी के घड़े इत्यादि बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। तो हमें डायरेक्टली ज़मीन पे वो घड़ा नहीं रखना चाहिए, ना किसी लोहे के चक्र पे उसको रखना चाहिए, डायरेक्टली उस पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप उस मटके के गुण लेना चाहते हो, उस पानी के अंदर वो गुण प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके नीचे लकड़ी का बना हुआ कुछ ऐसा रखा जाए ताकि वो उसके ऊपर मटका रखा जाए। तो उस पानी में विशेष प्रकार के गुण होंगे जो किसी आरओ या किसी नदी नाले के बराबर ही वो बराबर होंगे। और ये जो आरओ का पानी जो है, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब कैसे इनका हम करें कि ये शुद्ध है या शुद्ध है, पीने लायक है, नहीं है। अब ये तो देखो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, बात करेंगे तो बहुत बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि भाई, हाँ। लेकिन बात ये आती है कि जो संस्कृति कहती है, संस्कृति यही कहती है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को ना छोड़ें। उसमें यही बताया गया है, जो हमारे संस्कार दिए गए हैं कि आप जल को मटके में, घड़े में, आरओ से भी लेके हमें चाहिए कि उसको हम मटके में रखें। अगर आरओ आपने लगा रखा तो आप उसको मटके में संचय करके रखिए और उस पानी का आनंद लीजिए। जो गुण उस पानी में होंगे वो बहुत ही बेहतरीन गुण होंगे, आपको मतलब पौष्टिकता के लिए भरपूर होगा। वो पौष्टिकता के लिए भरपूर होगा अगर इस तरीके से जल का सेवन हम करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे वैद्य अनिल कुमार जी, जो हमारी वीडियो के नीचे इनका नंबर फ्लैश हो रहा है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी बात इस तरीके से पूछनी हो, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपना को स्वस्थ रखने के लिए इनसे अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं।